संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए। वो अपनी श्रीवाणी में मनुष्य जीवन का सार बता रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। जुआ, खाने में जुआ खेला जाता है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। हमारा जीवन भी एक जुआ है। यह जीवन जुआ ही है पूरा। इसमें कोई हार के जाएगा, कोई जीत करके जाएगा। क्या है जीत और हार? मनुष्य तन मिला है केवल मात्र प्रभु प्राप्ति के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए, आवागमन के महारोग से कटवाने के लिए, अमरलोक धाम पहुंच जाने के लिए। जो सत्य भक्ति नहीं करता मनुष्य तन पाकर के, वह इस जीवन की बाजी को धन कमाने में, कमा कमा के जमीनों खरीद के फार्म हाउस बनाने में, एक मकान नहीं बहुत सारे मकान
हर शहर में जहाँ जाएं खुद के मकानात हों, और बनाने में, परिवार को ऊंचा समाज में स्टेटस दिलाने में, ऊंची पढ़ाई लिखाई ऑफिसर बनाने में, खुद समाज का बहुत बड़ा ओहदेदार बन जाए, ये लोग इसको सैल्यूट करें, नमस्कार करें, चरणों मत्था टेकें लोग, इसको जीत मान रहा है मनुष्य। कब तक है जीत? इसकी तो आयु है, जिसकी आयु है वो तो सीमा में बंधा हुआ है, सीमित है जिंदगी। 60, 70, 80, 90 साल, 90 साल के बाद तो डोना है। 100 वर्ष हो जाए, 105 हो जाए, चाहे भले आवाज़ कटे इसमें, तो फिर क्या है? वो पूरे जीवन की बाजी को, इस झूठे जगत की बाजी को इकट्ठा करने में, संसार की जीत करने में, मेरा समाज में ऊंचा स्टेटस हो गया, धन ज़्यादा कमा लिया, जमीन जायदाद ज़्यादा बना ली, परिवार ऊंचे पदों पे चला गया, फिर आगे क्या होगा? हार हो जाएगी उस मनुष्य की। झूठी बाजी पे लगा दिया जीवन, अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। फैसला दे दिया है, आखिर में मनुष्य जन्म सबसे कीमती एक अवसर दिया, एक मौका दिया दुखों से छूटने के लिए, और ये दुखों में जा रहा है। 184 के महादुख में सनने जा रही है जीवात्मा। कौन जा रही है? जो सत्य भक्ति नहीं करती आत्मा। आज चाहे वो राजा हो, कितना बड़ा मंत्री, सेठ, साहूकार हो, कितना सुंदर हो, बलशाली हो, कितनी ही वस्तु इकट्ठा करके उनका मालिक बन बैठा हो, हार के जा रहा वो, उसकी हार हो जाएगी। जुआ जीवन है, जीत के जाने में खुशी होती है। जो प्रभु भक्ति, सत्य भक्ति करके जा रही आत्मा, वह जीत करके जा रही है, और जीत करके जा रही है तो जीत में तो खुशी होती है, हार में दुख होता है। जो प्रभु भक्ति नहीं करता, सुर शब्द योग की बात है। भक्ति के नाम पे नाना प्रकार के कर्म कांड, नाना प्रकार के मनोरंजन दुनिया उलझाए बैठी है जीवों को। लाखों लाखों जीवों को नाचने गाने में, मनोरंजन करने में फंसा रखा है। वह भक्ति नहीं हुआ करती, वह कारोबार है। भक्ति के नाम पे पैसा ऐंठने का, और उस पैसे पे शिष्यों के, उन मंडलेश्वरों का, बड़े बड़े गुरुओं का 5 स्टार होटलों जैसे आश्रमों में विलासितापूर्ण जीवन जीने का तरीका है। इससे फालतू कुछ नहीं उनके पास। भरमों के मारे, संशयों के मारे खुद खाली खाली भागे फिरते हैं वो, क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति से वंचित रह गए। डरे रहेंगे, खाली रहेंगे, संतुष्ट हो ही नहीं सकते। संतुष्ट सत्य पुरुष की भक्ति करने वाला साक्षात वह संतुष्ट हो सकता है, बाकी हो ही नहीं सकता। जिसके आंखें लग रही है ना ज्योति वाली, उसको दिखता संसार। अंधे को कोई रंग नहीं दिखता, सब काला ही काला है।
कोई बहका लो, कहीं ले जाओ, कहीं लूट लो अंधे को, गाड़ी में बैठा ले जाओ, कुएं में धक्का दे दो। अज्ञानी लोगों को ये चतुर मीठी वाणी बोल के, मीठे संगीत में उलझा के कहीं भी धक्का दे दो। ऐसी आत्माएं बहुत उलझी पड़ी वहां पे। सत्य भक्ति करते हुए जो जीवन पूरा करके जा रहा है वह जीवन जीत करके जा रहा है, बाकी हार है, बाकी हार है। मालिक अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं मनुष्य तन में। क्यों? शेर को समझाना है तो शेर की भाषा में जाना पड़ेगा। मनुष्य को समझाना है तो मनुष्य के तन में आके मनुष्य की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं सकता। सत्य पुरुष की शक्ति भी मनुष्य के तन में ही आई हुई है, पहले आती रहेगी। अन्य कोई तन है नहीं, आज़ाद है, स्वतंत्र है, और इसी तन में अमर लोक जाने का साधन है। अन्य शरीरों में भक्ति का खाना ही नहीं है, भक्ति कर ही नहीं सकते वो जीव, केवल मनुष्य तन कर सकता है। साहिब आए, अन्य संत अमरलोक के आए, गली गली गए, चेताया लोगों को, गर्मी में भी गए, सर्दी में भी गए। क्यों गए? मालिक के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गए, आगे बढ़ाने के लिए गए। जब मालिक के कार्य को जो बढ़ाएगा, मालिक उसके कार्य को आगे बढ़ा देगा। जो मालिक से मुंह फेर लेगा, फिर मालिक उससे फेर लेगा, उससे फेर लेगा। सयानों का सयाना है वो, हम क्या सयाने बनेंगे उसके आगे? वो सयानों का सयाना है। परमात्मा कैसा है? जैसे को तैसा है परमात्मा। हम जैसा मानेंगे परमात्मा हमें वैसा ही बना देगा, वैसा ही जना देगा। तो मालिक का गुणगान गाने के लिए संत आए, गली गली गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए। मनुष्य नहीं चेतता, सुनता ही नहीं है। इसको तो माया और मन के नज़ारे चाहिए हैं, मनोकामनाओं का पिटारा भर के रखता हर समय साथ। इसीलिए वो भी गए, चेते ना चेते कोई, अपना कर्म करने गए वो, फल पे विचार नहीं करते वो। कर्म सही है, फल भी सही आएगा। सत्य सिद्ध है ये बात। जो किया गया आत्मा से कर्म है वह सत्य है, मन से किया गया कर्म है सत्य है, रहेगा ही रहेगा। जो सत्य कर्म किया गया है उसका फल भी मीठा, सच्चा, सदैवी आएगा। जो वर्तमान में जीत कर रहा है वह भविष्य में भी जीत ही तो कर रहा है। जो वर्तमान में ही हार गया फिर भविष्य में भी तो हार ही रहा। वो कहाँ भविष्य है? अगला ही क्षण भविष्य है और आ रहा है। भविष्य को संवारना है। हम भविष्य को कभी नहीं संवार सकते, ध्यान से सुन लो, हम नहीं संवार सकते कभी भी। वर्तमान को संवार लें, भविष्य खुद ब खुद संवर गया।
क्यों? वर्तमान के अधीन आ रहा है, भविष्य अधीन है, वर्तमान के अधीन भविष्य है। कैसे? भविष्य तो आ रहा है और वर्तमान चल रहा है। अब चलते चलते पानी में प्यासा, अगर पानी पीता रहे प्यास मिटती रहेगी। ये सोच ले कि भविष्य में पीऊंगा, फिर प्यास कब मिटेगी? वर्तमान में प्यासा है, भविष्य में पानी मिले ना मिले क्या पता है। जो आज भक्ति कर रहा है ना वर्तमान में, तब भविष्य में जा रही है भक्ति। अगला ही क्षण भविष्य में जा रहा है। मौत आएगी। जब वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं हम और मौत आ गई, जीत गए हम तो। हार है ही नहीं वहां तो। हार वहां होगी जीवन भर भक्ति नहीं कर पाए, भविष्य में टालते रहे कि फुर्सत नहीं है, काम दाम जमा लें, कारोबार जमा लें, लाखों करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा कर लें, बच्चों को सेटल कर लें, मकान बना लें, फिर फुर्सत मिलेगी, फिर भक्ति करेंगे। वो हार गए। वो आज हार गए ना, आज वो भविष्य में भी हार गए। जो कह रहा ना परसों भक्ति करूंगा, 1 वर्ष के बाद करूंगा, पैसे कमा लूं, कोठी बना लूं, बच्चों की शादी कर लूं, वो तो आज ही हार लिया और भविष्य में हार ही होगी उस व्यक्ति की। साईं भाई खूब चिताया, ये संसार नहीं मानता। आए तो फिर चले भी गए। यहाँ तो कोई रहता नहीं है। संत आए तो वो भी गए, भगत आए तो वो भी गए, अवतार पुरुष आए तो वो भी गए, क्योंकि आना जाना है। यहाँ कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हम पंछी जाने वाले हमसे प्रीत ना लगाना। हम पंछी जाने वाले हमसे प्रीत ना लगाना, प्रीत ना लगाना जी, प्रीत ना लगाना। हम पंछी जाने वाले हमसे प्रीत ना लगाना। लोक लाज तज भय भिखारी, लिया फकीरी बाना। लोक लाज तज भय भिखारी, लिया फकीरी बाना। आज यहाँ कल और कहीं है, आज यहाँ कल और कहीं है। भीख मांग कर खाना। हमसे प्रीत ना लगाना, हम पंछी जाने वाले हमसे प्रीत ना लगाना, प्रीत ना लगाना जी, प्रीत ना लगाना। हम पंछी जाने वाले हमसे प्रीत ना लगाना। रूखी सूखी रूखी सूखी प्रीति हमारी, धोखे में मत आना। रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना। रूखी सूखी प्रीति हमारी, धोखे में मत आना। रूखी सूखी प्रीत हमारी, धोखे में मत आना। निर्मोही
कहे लोग पुकारे, निर्मोही कह लोग पुकारे। हम हैं फकीर मस्ताना, हमसे प्रीत न लगाना, हम पंछी जाने वाले। हमसे प्रीत न लगाना, प्रीत न लगाना जी, प्रीत न लगाना। हम पंछी जाने वाले, हमसे प्रीत न लगाना। पंछी मैं पंछी अब जाना चाहूं, मुझको करो रवाना। मैं पंछी अब जाना चाहूं, मुझको करो रवाना। अंतिम मेरी यही विदाई, अंतिम मेरी यही विदाई। प्रेम नहीं ठुकराना, हमसे प्रीत न लगाना, हम पंछी जाने वाले। हमसे प्रीत न लगाना, प्रीत न लगाना जी, प्रीत न लगाना। हम पंछी जाने वाले, हमसे प्रीत न लगाना। कहें कबीर प्रेम भरी भेंटो, प्रेम भरी भेंटो, कल का कौन ठिकाना। कहे कबीर प्रेम भरी भेंटो, कल का कौन ठिकाना। प्रेम पुष्प लो करो विदाई, प्रेम पुष्प लो करो विदाई। यही आखिरी जाना। हमसे प्रीत न लगाना, हम पंछी जाने वाले। हमसे प्रीत न लगाना, प्रीत न लगाना जी, प्रीत न लगाना। हम पंछी जाने वाले, हमसे प्रीत न लगाना। साहिब की श्री वाणी आई, उन्हीं की दया से मेरे से गलती से अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, भाई देखो लोगों, मैं आया हूँ इस देश में, तुम मेरे से मोह मत करना। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम का मार्ग है प्रभु भक्ति, घृणा का नहीं, क्रोध का भी नहीं है, बदला लेने का नहीं है, जीत हार करने का मार्ग नहीं है। ये समर्पण का है, दूसरे को सुख देने का है, दूसरे को दुख देने का मार्ग नहीं है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम रूप में है, प्रेम ही परमात्मा है। जिस घट में प्रेम नहीं उपजे, 100 घट जान मसान, शमशान घाट है वो है हृदय, जहाँ प्रभु के प्रेम की लहरें नहीं उठ रही हैं। प्रभु के प्रति जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ विरह नहीं है, वहाँ शमशान घाट बता रखा है संतों ने। शमशान घाट क्या मिलेगा? घट धरती जिसकी निर्मल है, जिसमें दया भरी हुई है, जिसमें अक्षमा भरी हुई है, जल्दी माफ करने वाली आत्मा है और सहन करने वाली आत्मा है। मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा देती नहीं वो आत्मा, वह प्रभु की प्रेमी है आत्मा। केवल परमात्मा को प्राप्त वही कर सकती है। प्रेम के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है।
यहाँ साहिब कुछ और कह रहे हैं, मोह न करना भाई। और मैं तुम्हें जो प्रेम से बोलता हूँ, सबको प्यार से बोलता हूँ, तुम इसको मेरा मोह नहीं मानना। प्रीति तो करेंगे वो, प्रेम और मोह। प्रेम दयाल का है, मोह काल का है। लेकिन साहिब का इशारा संक्षिप्त में मोह की तरफ ही है। हम पंछी जाने वाले, कहता है भाई मैं उड़ के चला जाऊंगा। संतों का तो विहंगम योग है। पंछी अब बैठा पेड़ पे, उड़ के किस दिशा में कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। पंछी का खोज मीन का मार्ग, कहीं कबीर दो भारी। मीन किस साइड में उछल कूद के निकल जाए पता ही नहीं चलता। पक्षी किस दिशा में उड़कर किस दिशा में उड़कर कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता। विहंगम योग है संतों का, पक्षी वाला मार्ग है। कहते लोगों सुनो भाई, मेरे से कोई ऐसा मोह बना के मत रखना, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। जाने वाले बोल रखा है, हम पंछी जाने वाले, हम तो चले जाएंगे भाई यहाँ से। हमसे प्रीत न लगाना। प्रीत का अर्थ मोह है यहाँ पे, मोह करके रोना नहीं है। प्रीत तो होगी। लोक लाज तज भय भिखारी, जो लोक लाज में बैठा है वह भगत नहीं है, भक्ति कर सकता नहीं है, भक्ति मिलेगी भी नहीं उसको। तो क्यों? लोक लाज तो संसारियों की है। चोर कौन होता है? जो चोरी करता है। जो लोक लाज मानता वो संसारी है। जो लोक लाज तोड़ के आ गया वो भगत है, वह भक्ति करेगा। और भगत और जगत का तो बैर है। जो भक्ति में दाखला लेने के बाद भी लोग क्या कहेंगे डर रहा है, वह संसारी था, है, रहेगा। रहेगा वो। संसारी आकर के उसको गाइड करेंगे, ऐसा ना करो, ऐसे करो। वाह भगत जी, उनकी मान रहा है, तेरे पास ज्ञान था ही नहीं। अज्ञानी तेरे सुझाव देने वाले बन गए, तो जवाब भी नहीं दे पाया। ओ अज्ञानियों, लोक लाज वालों, लोक लाज तोड़ के शुरुआत है भगत की। तो लोग क्या कहेंगे जी, सत्संग में जाऊंगा तो इतनी दूर जाऊंगा, गुरु का ज्ञान लूंगा। तेरे घर के नहीं कह सकते, तेरी सपोर्ट लोग को छोड़िए, तेरे घर में कौन है बता देना, गिन लेना। तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरी रिश्तेदारी में है कोई आदमी जो तेरी भक्ति का समर्थन करता हो? नहीं है कोई। एक आदमी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं।